बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मूरटी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ़ैज़ान रमज़ान का सेगमेंट चल रहा है और इस बाबरकत और इस बारहमत सेगमेंट ने हमने माशाल्लाह से अपने दोस्तों के इश्तराक से, इदारों के इश्तराक से हमने अपनी कम्युनिटी में राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, कपड़े तकसीम किए, अल्हम्दुलिल्लाह ईदियाँ डिवाइड की। और आज का जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा मुनफरिद और बड़ा खूबसूरत और यूनिक है। उसकी वजह ये है कि आज हम लोगों ने सोचा कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी को, जैसा कि हमने पिछली बार इन्वॉल्व किया था, तो हमने सोचा कि आज हम गूंगे बहरे लोगों को इन्वॉल्व करें और उनमें राशन डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो पर्सनली मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। और मेरे बिलमुकाबल इस वक्त बैठे हैं फ़रहान साहब, फ़रहान वलायत साहब। तो हम सबसे पहले दिल की अथाह गहराइयों से फ़रहान वलायत साहब को वेलकम कहते हैं और इनका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई खुशी हो, कोई गमी हो, कोई दुख हो, कोई सुख हो, फ़रहान साहब ने हमारी कम्युनिटी का कभी साथ नहीं छोड़ा और हमेशा हमें सपोर्ट किया है, हमेशा हमें फेवर दिया है। और आज का जो सेगमेंट है, आज का जो प्रोग्राम है, आज के प्रोग्राम में गूंगे बहरे लोगों को इनवाइट किया गया है, उनको राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। फ़रहान साहब की रेफरेंस से, इनके ताल्लुक़ से, इनकी वसातत से हम इनके बहुत दिली मशकूर हैं कि ये आज की जो हमारी कैंपेन है, आज का हमारा जो प्रोग्राम है, इसमें भी हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं। अच्छा, मैं इस मामले में आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि पिछले कई साल से हम लोग लगातार ऐसे मुख्तलिफ मौक़ों पे हम लोग पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं उनमें राशन की तकसीम और मुख्तलिफ व्हील चेयर्स वगैरह की तकसीम का काम करते रहते थे। बट एक मुसलसल एक वही नौयत चली आ रही थी कि हम लोग हमेशा ऐसे डिसेबिलिटी का शिकार लोगों के काम आ रहे थे जो कि व्हील चेयर वगैरह पर होते थे या यानी जो चलने फिरने से माजूर होते थे। बट इस दफ़ा सोनिया ने एक बहुत अहम जानिब हमारी तवज्जो दिलाई कि माशरे में ऐसे डम्ब और म्यूट जो लोग हैं ये भी माशरे का एक हिस्सा है जो कि व्हील चेयर वाले लोगों से ज़्यादा परेशानियों का शिकार हैं। क्योंकि जो व्हील चेयर पर जो लोग काम करते हैं वो एटलीस्ट उनके लिए एजुकेशनल बैकग्राउंड और उनका कम्युनिकेशन स्किल्स उनके पास होती हैं जिसकी वजह से उनको मुख्तलिफ दफातर में भी जॉब्स मिल जाती हैं, वो किसी ना किसी तरह अपनी ज़िंदगी का पहिया चलाते हैं। बट ये वाला ये जो कम्युनिटी है गूंगे बहरे अफराद की, ये इस अपॉर्चुनिटी से भी महरूम रह जाते हैं क्योंकि दफातर में इनको जॉब नहीं मिलती। हर कोई गूंगे बहरों की जुबान समझने से कासिर होता है। यानी मैंने एक दो लोगों से जब डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि वाकई ऐसे लोगों को रखना ज्यादा मुश्किल है कि हम एक आवाज उनको दें और वो सुन ही ना पाए, बार बार उनके पास जाकर कन्वे करना पड़े कि आपको बुलाया जा रहा है। तो ये लोग और लेस अपॉर्चुनिटीज का शिकार होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम लोग तो बोल के, सुन के अपना दुख, अपना दर्द हम बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्लैरिफाई करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। लेकिन जो बेचारे गूंगे हैं, बहरे हैं, वो बोल नहीं सकते, वो सुन नहीं सकते, वो किसको अपना दुख और दर्द बताएंगे और कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वजह से हमने आज गूंगे बहरा, ये डेफ एंड डम, सॉरी मुझे गूंगे बहरा भी नहीं कहना चाहिए, मुझे डेफ एंड डम कम्युनिटी को हम लोगों ने इन्वाइट किया है। हम इन सब के भी बहुत मशहूर हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं फ़रहान साहब। इस बात पे भी हम जो है ना आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एज़ यूजुअल जैसा कि हम फ़ैज़ान रमज़ान के हर सेगमेंट का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत कलाम पाक से करते हैं। सो मैं दावत दूंगी एज़ यूजुअल हमारी जो ख्वाजसरा हैं ज़ैनिश मलिक को कि वो सेट पे तशरीफ़ लाएँ और कुरान पाक की तिलावत खुद भी करें, सुने और हमें भी सुनाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो नाज़रीन, हम हस्बे मामूल फ़ैज़ान रमज़ान का दर्स देंगे और एक अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूं जो आज के सेगमेंट में बहुत यूनिक है। वैसे तो बहुत सारी बातें यूनिक और डिफरेंट और ख़ूबसूरत हो रही हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है अहमद रज़ा। अहमद रज़ा ये जो डेफ एंड डम लोग हैं इनके ट्रांसलेटर हैं। मैं जो बोलूँगी वो हम चाहते हैं कि हमारे जो ये डेफ एंड डम कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं इनको भी समझ में आए, नाज़रीन को भी समझ में आए और इन लोगों को भी समझ में आए। मैं जो बोलूँगी वो इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम फ़ैज़ान रमज़ान के दर्स की तरफ कि हमें आज के दिन की इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत का पता चले कि आज का दिन क्या है। अलविदाए माह रमज़ान। हज़रत सैयदना जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है
कि सरकार मदीना सरोर कल्ब सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माह रमज़ान की आखिरी रात होती है तो ज़मीन और आसमान के मलाइका मेरी उम्मत की मुसीबत को याद कर कर के रोते हैं। अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कौन सी मुसीबत? फरमाया रमज़ानुल मुबारक का रुखसत होना, क्योंकि इसमें सदक़ात और दुआओं को कबूल किया जाता है, नेकियों का अजर व सवाब बढ़ा दिया जाता है, अज़ाब दोज़ख दूर कर दिया जाता है। तो रमज़ान मुबारक की जुदाई से बढ़कर मेरी उम्मत के लिए कौन सी मुसीबत होगी। प्यारे हाज़रीन और नाज़रीन, माह रमज़ान की फ़ुरक़त और जुदाई के वक्त ज़मीन और आसमान और मलाइका ग़ुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हमदर्दी में रोएं कि इन बेचारे मुसलमानों से वो माह मुबारक रुखसत हो रहा है जिसकी हर घड़ी रहमत भरी, जिसमें हर आन चमचम रहमतें बरसती हैं, जिसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े पे ताले पड़ जाते हैं। रोज़ाना लाखों करोड़ों गुनाहगारों की माग़फ़िरत होती है। ऐसे इनामात और करामात वाला प्यारा और मुक़द्दस महीना मेहमान हमसे रुखसत हो रहा है। तो मुसलमानों, सोचो, गौर करो, फरिश्ते तक हमारी हमदर्दी में रोते हैं, तो क्या हम भी इस मुक़द्दस में और मोहतरम मेहमान की जुदाई के वक़्त रोना नहीं आएगा। अब हम जानते हैं गम रमज़ान में रोने की फ़जीलत। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक के आने की खुशी और जाने का गम करे उसके लिए जन्नत फ़र्ज़ कर दी जाती है और अल्लाह अज़्ज़ व जल पर हक़ है कि उसे जन्नत में दाखिल फरमाए। तो प्यारे हाज़रीन और नाज़रीन, इसकी गम जुदाई का इजहार आंसुओं और ठंडी ठंडी आहों के साथ करते रहना चाहिए और हमारे किरदार में, हमारी ज़ात में इतना दुख और इतना दर्द होना चाहिए कि इस मेहमान को हम आह और सिसकियों के साथ हम रुखसत करें। और अगर हम चंद आंसू रो भी लेंगे तो फिर शायद हमारी भी ईद हो जाए। तो नाज़रीन, हम इसके लिए अलविदाई रमज़ान की एक बड़ी खूबसूरत नात है, तो मैं चाहूँगी कि वो मेरी ख्वाजसरा बहनें, मेरी सहेलियाँ, हम उसको मिल के पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कल्बे आशिक हुआ पारा पारा, कल्बे आशिक हुआ पारा पारा। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। तेरे आने से दिल खुश हुआ था, तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़े इबादत बढ़ा था, और ज़ौक़े इबादत बढ़ा था। आहा अब दिल पे है गम का गलबा, आहा अब दिल पे है गम का गलबा। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। बज़्म इफ़्तार सजती थी कैसी, बज़्म इफ़्तार सजती थी कैसी। खूब सहरी की रौनक भी होती, खूब सहरी की रौनक भी होती। हो गया सब समा सोना सोना, हो गया सब समा सोना सोना।
अलविदा अलविदा माहे रमजान, अलविदा अलविदा माहे रमजान, अलविदा अलविदा माहे रमजान। ये जितनी भी कोशिश हमने की, हमारे दोस्तों ने की, हमारे साथियों ने की, हमारी नमाज़ें, हमारे रोज़े, हमारी ये जो भी हमने किया उसको अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अब हम बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं फरहान वलायत साहब से ही। तो फरहान वलायत साहब, आप अच्छा, कैसे आपके जहन में ये आइडिया आया कि आपने सोचा कि जैसे हमें डिसेबल लोगों का, ख्वाजा कम्युनिटी का और जो भी डिज़र्विंग पुअर लोग हैं उनके लिए आपने माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में काम किया है। फरहान साहब के बारे में मैं पर्सनली कुछ कमेंट्स पास करना चाहूँगी कि ये एक वाहद शख्स हैं, मैंने जो पर्सनली देखे और मैं इनसे बहुत इम्प्रेस हुई हूँ कि ये रज़ाकाराना तौर पर अकेले फ़र्द वाहद माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान में ये राशन तकसीम किया है इन्होंने। मेरे ख्याल में आपने सारे चारों सूबों में राशन की ड्राइव सूबों में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी, आज़ाद कश्मीर में भी। अल्लाह ताला, अल्हम्दुलिल्लाह, क्लैप होनी चाहिए। कि वैसे तो हम हर साल करते हैं और हमारा ज़्यादा फोकस जो है, जिस तरह से हमें माशरे में जो यानी ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आते हैं वो डिफरेंटली एबल्ड लोग नज़र आते हैं जो व्हील चेयर पर होते हैं, जो अपनी फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ या अपनी फ़िज़िकल चैलेंजेस की बाइस अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाते। ऐसे तमाम लोगों के लिए हम हर साल राशन का इंतज़ाम करते थे, व्हील चेयर्स का एहतमाम करते थे। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि जब आपने मेरे से पहली बार जिक्र किया और मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि एक सेगमेंट हम इस तरह का करना चाह रहे हैं, और उस वक्त आपने एक बहुत अहम नुक्ते की जानिब इशारा किया कि व्हील चेयर वाले तमाम डिफरेंटली एबल के लोगों के लिए हम करते हैं, बट एक बहुत ही अहम कम्युनिटी है डिसेबल्ड पर्सन्स में ही जो गूंगे बहरे अफराद पे मुश्तमिल है, और उसको हम लोग हर साल इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया ना, मैंने एनालाइज किया कि देखें, मैंने ख्वाजा कम्युनिटी में राशन मुझे इतने साल हो गए डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, आपको हो गए हैं डिसेबल लोगों में हम डिस्ट्रीब्यूट कर, मैंने कभी नहीं देखा आज तक कि कहीं रमज़ान में या कोविड के दिनों में गूंगे बहरे अफराद में राशन तकसीम किया गया हो। तो वो मैंने अचानक मेरी इन पे नज़र पड़ी और मैंने आपकी फिर नज़र पे पड़वाई कि मैंने कहा कि आपको ये चीज़ देखनी चाहिए, ये सोचनी चाहिए इस पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच एंड अगेन बंडल ऑफ थैंक्स। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे कि आपने मेरी बात को इंडोर्स किया, उसको कोट किया, उसकी तायीद की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हम हुए हैं कि हम माशाल्लाह एक डेफ एंड डम कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद में राशन तकसीम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बातें होती जाएंगी, प्रोग्राम का टाइम चूँकि शार्ट है, मेरे ख्याल में हम 1 बाय 1 सबको बुला के राशन तकसीम कर दें, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम अपनी गपशप तो हम लगाते ही वक्त, और वो कुछ अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको बताना चाहते हैं, वो अपनी ज़बान में बताएंगे और उसके बाद हम आपको उसको ट्रांसलेट करके बताएंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं।
ये भाई साहब कहना चाह रहे हैं कि फ़र्स्ट टाइम कम्युनिटी में किसी ने हमें याद रखा, जनरल पब्लिक में से ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमें आप लोगों ने याद किया, हमें राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, हमें बहुत खुशी हुई है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और नेक्स्ट टाइम आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को याद कीजिएगा, ज़्यादा लोगों में राशन तकसीम कीजिएगा, चूँकि हमें अर्जेंटली बताया गया इसलिए हम लोग ज़्यादा लोगों को नहीं बुलवा सके। और हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि हमने पहले कहा कि वो डिसेबल होने के साथ साथ वो लोग जॉबलेस भी हैं, काम भी नहीं करते हैं, बेरोज़गार हैं, और कोविड के तो इफ़ेक्ट सबके ऊपर ही हैं, ऑब्वियसली इस कम्युनिटी के ऊपर भी हैं। तो वो अब कहना चाह रहे हैं कि अगर अभी ईद में तकरीबन 1 वीक बाकी है, जी हाँ, अभी ईद में 1 वीक बाकी है और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने ईद के कपड़े भी नहीं लिए। अगर आप में से कोई मुखय्यर हजरात, अहले सरवत हजरात, दर्द दिल रखने वाले, अगर हमारे बच्चों की ईद दूसरे लोगों की तरह, एक नॉर्मल इंसान की तरह ईद अच्छी हो जाए, हम भी नए कपड़े ले लें, अच्छे कपड़े, अच्छी जूतियाँ उनको पहना लें, तो हम इस चीज़ के लिए बहुत मशकूर होंगे। और मज़ीद आप क्या कहना चाहेंगे फरहान साहब? नहीं, मैं भी यही बात कहना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली इस बार हमें बहुत लेट मालूम हुआ इनके बारे में, अदरवाइज़ हम लोग ज़्यादा कोशिश करते। लेकिन इंशाल्लाह भी 1 हफ़्ते का वक्त है, तो हमारी पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह ईद के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। लेकिन ये है कि अगली बार ऐसे हर अहम मौके पे इंशाल्लाह हम लोग इनको पहले से याद रखेंगे और ज़्यादा एफर्ट करेंगे इन लोगों के लिए। सही है। तो आप खुश हैं? ठीक है, उस राशन से हमने इनको कह दिया है, हम देखेंगे, अगर कोई हुआ तो हम आपको कपड़े या कुछ भी हम ज़रूर बुलाएंगे। हाँ, वो कहते हैं हम फारिग हैं, काम कोई नहीं। आप क्या कहना चाह रही थी? इनके 7 बच्चे हैं जो गूंगे और बहरे हैं फरहान। ओह माय गॉड, आपके दोनों मियाँ बीवी भी गूंगे हैं। ये 9 लोग हैं, 7 बच्चे गूंगे बहरे हैं। हाँ, कहती मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे पास 7 बच्चों के लिए कुछ नहीं है कि मैं उनको कुछ लेके दूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं उनका खाना पीना पूरा करूँ, कि मैं उनको कपड़े लेके दूँ। हमने अभी तक कुछ भी नहीं ख़रीदा। मैं चाहूँगी हमारे जो कैमरामैन हैं, ये हमारे कुछ ख़वातीन हैं जो डेफ एंड डम्ब हैं, और ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये कारी साहब हैं, ये भी डेफ एंड डम्ब हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें बहुत दिली खुशी है, ख्वाजसराओं के नहीं, डेफ एंड डम्ब लोगों को राशन तकसीम किया गया। हम लोग बहुत परेशान थे, हम लोग बिजली के बिल दें कि हम लोग राशन पूरे करें, कि हम कपड़े ख़रीदें, हमारे पास किराए बिल दे के सब कुछ ख़त्म हो गया। अब ईद के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, ईद पे लेने के लिए हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं है। सो प्लीज़ मुखय्यर हजरात से मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अहले सरवत हजरात से, दर्द दिल रखने वाले हजरात से, कि इन लोगों के बारे में लाजमी सोचा जाए, क्योंकि इस कम्युनिटी के बारे में फरहान वाकई कभी नहीं सोचा गया। मैंने आज तक नहीं देखा, मुझे एक्टिविज़म करते हुए 5-6 साल कम से कम हो गए हैं। मैंने 5-6 साल में ये फ़र्स्ट प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि एज़ाज़ की बात है, हमारे लिए सादत है कि हमारी अल्लाह पाक ने तवज्जो इस कम्युनिटी की तरफ करवाई। ख़ास तौर पे जैसे बीन खातून का मसला आपने बताया, अब जितने भी मुखय्यर अफराद हैं, मैं उनके आगे ये एक छोटा सा नुक्ता रखूंगा कि देखें, अगर हमारे जैसे ही फैमिलीज़ में एक बच्चा अगर इस तरह से पैदा हो जाए, हमारे लिए उसको मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है। कुछ है एक फैमिली जहाँ पर 7 बच्चे ऐसे पैदा हों और उनको लुक आफ्टर करने वाले वालिदैन खुद भी गूंगे बहरे हों, तो ये उनके लिए कितना परेशान कुन मरहला है, इस तरह से बच्चों की परवरिश करना और फिर उनको पालना पोसना। तो मैं खुद भी रिक्वेस्ट करूंगा उन तमाम मुखय्यर हजरात से जो हमारे साथ ताउन करते रहते हैं, खास तौर पर इस फैमिली के लिए ज़रूर हमारे साथ ताउन कीजिए। जी, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके बच्चों को कपड़े लेके दें और आपको ईदियाँ दें। ठीक है, आपने दुआ करनी है, उनके लिए भी दुआ करनी है और हमारे लिए तो भी दुआ करनी है। ठीक है, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे यहाँ पे आए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी, आमीन, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, अर्ज़ है कि उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरी गुजारिश है कि मैं काफ़ी देर से शुगर की बीमारी में मुब्तला हूँ और 1.5 साल में मेरा कोई काम नहीं। इस माह रमज़ान के वसीले से आप मेरी मदद करें, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँगा। ये जो बुज़ुर्ग डेफ एंड डम्ब बैठे हैं, ये 1 साल से 1.5 साल से शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं और कोई काम नहीं कर रहे, बेरोज़गार हैं, जॉबलेस हैं। तो खुदारा इनके बारे में भी प्लीज़ सोचा। अच्छा, इनके भी 6 बच्चे गूंगे और बहरे हैं।
इनके भी 6 बच्चे गूंगे और बहरे हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह तौबा इस्तगफार। ओ माय गॉड। वो कि ये तो वही साहब हो गया ना फरहान, वो क्या हम कहते होते हैं कि किसी का गम देखा तो अपना गम भूल गया। कि हमें बिलीव करें, मैं कसम से मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। बेशक मैं ख्वाजस रहा हूँ, बेशक मैं ख्वाजस रहा हूँ। कभी कभी दिल में गिला आता था कि काश औरत होती है, लेकिन अब नहीं आ रहा। इसलिए कि देखें, बोल सकती हूँ, सुन सकती हूँ, बोल बता सकती हूँ दुख को, दर्द को, तकलीफ़ को। ये बेचारे ना बोल सकते हैं, ये ना सुन सकते हैं, ना कोई इनके समझ सकता। और बिलीव करें कि मुझे भी इनको समझने में बड़ी मुश्किलात पेश आई। मैंने पूरा 1 हफ़्ता इनसे ट्रेनिंग ली, इनसे लिख लिख के मैं समझती रही। अभी मैं इसीलिए इसको जल्दी एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि मैंने ये मेरे पास आते थे, ये पिछले 8-10 दिन से मेरे पास आ रहे हैं और ये मुझे लिख के बताते थे, क्योंकि इनमें से ये एक पढ़े लिखे हैं। इन्होंने आई थिंक 11 FA किया हुआ शायद। तो ये मुझे लिख के बताते थे और मैं समझ जाती थी, और फिर इसलिए मुझे आज आसानी कि मैं कुछ ट्रांसलेट कर पा रही हूँ। शायद मैं कुछ गलत भी कर पा रही हूँ, उसके लिए मैं माजरत खाऊँ सब डेफ एंड डम कम्युनिटी से। मैं उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपको बहुत यूनिक, मुनफरद और बहुत खूबसूरत लगा होगा, और आप आज के बाद इस डेफ एंड डम कम्युनिटी के बारे में भी ज़रूर सोचेंगे। इजाज़त दीजिए मुझे और फरहान को इस दुआ के साथ कि आज के बाद इस डेफ एंड डम कम्युनिटी को भी हम साथ लेके चलें, और शाना बशाना अल्लाह पाक हमें इनके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाइए। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मूरत TV। अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।